दोस्तों, राज टेक्निकल के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों को मोटिवेशनल मिलता रहे। पिछले टॉपिक में जो हम लोगों ने पढ़ा था पावर फैक्टर और उसका महत्व, उसके आगे के टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे कि वास्तविक शक्ति, प्रतिकारी शक्ति और आभासी शक्ति क्या होती है। ठीक है, आगे हम लोग ध्यान देंगे वास्तविक शक्ति, प्रतिकारी शक्ति और आभासी शक्ति के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारी जो पावर होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। आगे ध्यान देंगे हम लोग। देखिए ध्यान से सभी लोग, देखिए एक्टिव पावर, इसी से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। सभी लोग ध्यान देंगे कि बार बार एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा एनर्जी मीटर होता है वो कौन सा पावर मेजर करता है। तो सभी लोग स्टूडेंट ध्यान देंगे कि जो एक्टिव पावर होता है, जो हमारी एनर्जी मीटर होती है, वो हमेशा एक्टिव पावर को मेजर करती है। और एक्टिव पावर, आप कहीं पर भी पावर का अगर कहीं भी फार्मूला आप देखे होंगे, जिस पावर के इक्वेशन में, जिस फार्मूले में कॉस चिन्ह या कॉस थीटा या कॉस फाई जहां भी लग जाता है वहां हमारा वह पावर एक्टिव हो जाता है, चाहे वो पावर हो या करंट हो या वोल्टेज हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझिए, जैसे मैं ऐसे लिख दूं I इंटू कॉस फाई, तो समझिएगा ये जो करंट आपको दिखाया जा रहा है यह एक्टिव करंट को प्रदर्शित करेगा। या ऐसे लिख दिया जाए V cos फाई, तो समझिएगा ये वोल्टेज जो है वो एक्टिव वोल्टेज को प्रदर्शित कर रहा है। या पावर के बारे में अगर बात करें P इंटू कॉस फाई या P इक्वल टू होता है VI cos फाई, ध्यान देंगे जिसके साथ cos चिन्ह जुड़ जाता है वह हमेशा एक्टिव पावर या एक्टिव करंट या एक्टिव वोल्टेज को प्रदर्शित करेगा। या सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि जो cos होता है वह, अगर घटक की बात करें तो आप समझ लीजिएगा, अगर जिसके साथ cos लग जाता है वह एक्टिव कंपोनेंट को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात इसी पे करेंगे कि एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है और अपरेंट पावर क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है या आप कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप एक पढ़े होंगे कि अगर घटक की हम लोग बात करते हैं, घटक की अगर हम लोग बात करते हैं, कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो फिजिक्स का एक टर्म है जिसमें आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है एक्टिव कंपोनेंट और एक होता है रिएक्टिव कंपोनेंट। ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई करंट ऐसे है, कोई करंट आई है, तो मान लीजिए हमारे पास एक करंट ऐसे है, मान लीजिए वो कुछ इस तरह से उसका वेक्टर चिन्ह से बना हुआ है, आई करंट है। तो इस आई करंट को हम लोग दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। एक घटक कुछ इस तरह से बनाते हैं और दूसरा घटक आप ऐसे बनाते हैं। और हम लोग पढ़े हैं कि जिसके साथ हम लोग साइन चिन्ह लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ कोण हमने फाई लिया, इस करंट का दो घटक बना, एक घटक जिसको इसको आप क्षैतिज बोलते हो, इसको हम लोग क्षैतिज घटक बोलते हैं, और जिसके साथ कोण लिया जाता है उसको हम लोग कॉस में लिखते हैं। जैसे आई का क्षैतिज घटक आई कॉस फाई, क्योंकि ये फाई कोण है। सेम उसी तरह से इसको हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट, इसको ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं, और हम लोग इस घटक को हमेशा जब ये कॉस होता है तो इसको हम लोग साइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो करंट हमारी जो आई है, इस आई के दो घटक, याद रखिएगा इस आई के दो घटक हो गए। पहला घटक जिसको आप क्षैतिज के रूप में प्रदर्शित किए हो वह है आपका आई कॉस फाई, ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो घटक है जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, इसको हमने प्रदर्शित किया आई साइन फाई। सेम उसी पैटर्न में, उसी टर्म में, सेम उसी तरह से सपोज करिए हमारा एक वेक्टर के रूप में कोई वोल्टेज V है, अगर इसको भी दो घटक में विभाजित करना हो, एक घटक इधर की ओर और दूसरा घटक इधर की ओर, ध्यान रखिए अगर मैं कोण इसको लेता हूं अगर फाई, तो जिसके साथ कोण लिया जाता है उसको कॉस के रूप में, जैसे ये कोण है इसके साथ है ना, इस वाले के टर्म के साथ इसको लिखेंगे V cos फाई, तो ये हो जाएगा आपका V sin फाई। याद रखिए जिसके साथ cos लगता है वह वास्तविक घटक या इसको हम लोग एक्टिव कंपोनेंट, और जिसके साथ साइन लगता है उसको हम लोग रिएक्टिव कंपोनेंट हम लोग कहते हैं। ठीक, चाहे वो वोल्टेज हो या करंट हो या पावर हो, कोई भी हो, उसको हम लोग जिसके साथ कॉस लेंगे उसको वास्तविक घटक और जिसके साथ साइन लेंगे उसको प्रतिकारी घटक के रूप में हम लोग प्रदर्शित करेंगे। तो आगे हम लोग ध्यान देंगे इसी के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि
वास्तविक घटक क्या होता है, प्रतिकारी घटक क्या होता है, या आभासी घटक क्या होता है, या इसी के टर्म में हम लोग पावर की बात कर लेते हैं तो वास्तविक पावर क्या होता है, प्रतिकारी पावर क्या होता है, और हमारा आभासी पावर क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पिछले टॉपिक में जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पिछले टॉपिक में जो हम लोगों ने पढ़ा था, याद करिए, डिफरेंट सर्किट थी और अलग अलग सर्किट में जो हमें एक ट्राइंगल मिला था, एक त्रिभुज मिला था, याद करिए, चाहे आरएल हो या आरसी था या आरएलसी था, हम लोगों ने देखा था कुछ इस तरह से ट्राइंगल मिला हुआ था, याद करिए, हम लोग ऐसे बना हुआ था, हमने इसका नाम रखा था ओ ए बी, और याद करिए इसको ये वाला टर्म हमारा वी आर था, ये वाला हमारा वी एल था, और ये हमारा यहाँ पे भी मिला था, और हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रदर्शित ऐसे किया हुआ था, और यहाँ पे हमारा एक कोण बना था जिसको हम लोगों ने फाई से प्रदर्शित किया था। अब आगे ध्यान देंगे स्टूडेंट, देखिए ये वाला जो एक्सिस होता है इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेटर एक्सिस, कोऑर्डिनेटर एक्सिस, और मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि ये जो एक्सिस होता है, जो कोऑर्डिनेटर एक्सिस होता है, कुछ इस तरह से हमारा बना हुआ था, ठीक है। अब वीआर के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि वीआर बराबर होता है आई इंटू आर, और इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था आई इंटू एक्सएल, और ये हमारा वोल्टेज था वी, याद करिए, हम लोगों ने कुछ इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था। इधर ध्यान देंगे स्टूडेंट, देखिए ये जो कोऑर्डिनेटर जो एक्सिस होता है, ध्यान देंगे हम लोग, ये जो कोऑर्डिनेटर एक्सिस होता है, ये वाला जो एक्सिस होता है, चाहे हम लोग इसको लें या फिर कुछ उसी के समांतर में ये वाला एक्सिस है, ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये वाला एक्सिस है, याद रखिए, ये वाला जो एक्सिस होता है, ये वाला जो एक्सिस होता है, यह होता है हमारा वास्तविक घटक, वास्तविक घटक को प्रदर्शित करता है, और जो कोऑर्डिनेटर वाला जो एक्सिस होता है, ये वाला एक्सिस होता है, ये वाला हमारा प्रतिकारी घटक को प्रदर्शित करता है, जिसको हम लोग रिएक्टिव आप कह सकते हो, रिएक्टिव कह सकते हो आप। इसका मतलब ये हुआ, आप सीधा सीधा समझिए कि जिस तरह से हमारा ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, इस ट्राइंगल में हम लोग ध्यान दें, अगर देखिए यह कोण हमारा है, ये वाला कोण है, अगर हम लोग पावर की बात करें, अगर पावर के टर्म में अगर इसी चीज को अगर हम लोग बनाएं तो कुछ ऐसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए एक हमारा यह पावर अगर P हो, इस तरह से कुछ हो, इस तरह से, तो हम लोग अगर इसको कहें, इसको अगर यह कोण अगर हम लोग फाई लें तो इसको लिख सकते हैं P cos फाई, और इसको अगर हम लोग ऐसे ऐसे बढ़ा दें, इस तरह से कुछ ऐसे बढ़ा दें, ये वाला जैसे आपको मिलेगा कुछ इसी तरह से मिलेगा, ये कोऑर्डिनेटर भी मिलेगा, तो आप इसको लिख सकते हो आप P sin फाई, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला अगर एक्सिस अगर यहाँ पे डॉट डॉट करें, ये आपका P sin होगा, और ये P sin है, ये भी हमारा क्या होगा, P sin फाई होगा, ध्यान देंगे स्टूडेंट, ऐसे कुछ बनेगा। तो इस ट्राइंगल में हम लोग ध्यान देंगे, इस ट्राइंगल में हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग अगर वास्तविक शक्ति की अगर हम लोग बात करें, जिसको हम लोग कैपिटल P से दिखाते हैं वास्तविक शक्ति को, तो कैपिटल P बराबर हमारा होगा, कैपिटल P बराबर होगा, इधर स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर वास्तविक शक्ति की अगर हम लोग बात करें तो वास्तविक शक्ति P बराबर हमारा हो जाएगा, सेम ऐसे आप लिख सकते हो P cos फाई, या आप इसी को लिख सकते हो P इक्वल टू होता है P इंटू आई इंटू cos फाई। याद रखे रहिएगा, जब भी हम लोग वास्तविक शक्ति की बात करें तो वास्तविक शक्ति को हमेशा P से प्रदर्शित किया जाता है, और अगर वोल्टेज और करंट के बीच में अगर cos फाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही शक्ति हमारी वास्तविक शक्ति बन जाती है। और याद रखेंगे हम लोग, जो वास्तविक शक्ति है हमेशा एनर्जी मीटर के द्वारा कंज्यूम की जाती है। एक क्वेश्चन आता है, एनर्जी मीटर द्वारा कंज्यूम की गई शक्ति होती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे वह शक्ति कौन सी है, वास्तविक शक्ति, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, जैसे वास्तविक शक्ति P बराबर वी आई कॉस फाई होता है, सेम उसी तरह से हमारा एक होता है प्रतिकारी शक्ति, प्रतिकारी शक्ति जिसको हम लोग दिखाते हैं किससे, वह होता है हमारा Q से, और याद रखेंगे इसको हम लोग रिएक्टिव पावर भी बोलते हैं।
ध्यान रखिएगा, जो वास्तविक शक्ति होती है इसको हम लोग एक्चुअल पावर या रियल पावर भी हम लोग कहते हैं। और याद रखिएगा स्टूडेंट, जो प्रतिकारी शक्ति होती है इसको Q से दिखाते हैं, और ये वैल्यू कितना होता है देखिए ध्यान से, ये वाला जो x होता है, ये वाला जो अक्ष होता है हमेशा प्रतिकारी घटक को प्रदर्शित करता है। और ध्यान रखिएगा उस प्रतिकारी घटक पे है कितना, ये है आपका P × sin phi, और P इसका होता है V I sin phi। सेम उसी तरह से एक और शक्ति होती है जिसको हम लोग आभासी शक्ति भी कहते हैं, और इसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। और आभासी जो शक्ति होती है इसको हम लोग अपरेंट पावर भी कहते हैं, और ये बराबर होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, ये होता है V × I। आपको ध्यान रखना है अपरेंट पावर को हम लोग S से दिखाते हैं, और ये होता है V × I। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो अपरेंट पावर होता है वह वास्तविक घटक और प्रतिकारी घटक के वर्ग के बराबर होता है। अगर इसका वर्ग करें तो इन दोनों के वर्ग के, जैसे पाइथागोरस प्रमेय में होता है कि इसका वर्ग बराबर होता है इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, ये ध्यान देंगे हम लोग। याद रखिएगा जो प्रतिकारी शक्ति होती है, कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है कि जो प्रतिकारी शक्ति जो Q होता है इसका मेन काम क्या होता है। याद रखिएगा जो प्रतिकारी शक्ति Q होता है हमेशा वो वोल्टेज प्रोफाइल को मेंटेन करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर रहे तो मेंटेन द वोल्टेज प्रोफाइल, वोल्टेज प्रोफाइल को कौन मेंटेन करता है, वो होती है हमारी प्रतिकारी शक्ति Q। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे हम लोग स्टूडेंट कि जो वास्तविक शक्ति होती है, याद रखिएगा जो वास्तविक शक्ति जो P होता है इसको परिभाषित कैसे करें, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करें। तो वास्तविक शक्ति के बारे में आप कह सकते हो रियल पावर या एक्चुअल पावर का मतलब होता है कि यदि अपरेंट पावर में cos phi का गुणा कर दिया जाए तब हम लोग इसको आभासी शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्द में अगर आपसे कोई पूछ दे प्रतिकारी शक्ति क्या होता है तो आप कह सकते हो अगर अपरेंट पावर में sin phi का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही शक्ति हमारी बन जाती है प्रतिकारी शक्ति। और आभासी शक्ति क्या होता है, तो वोल्टेज और करंट का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये होती है हमारी आभासी शक्ति। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट कि एक्चुअल पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर के बीच क्या रिलेशन हमारा होता है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। हमारा ट्रायंगल बना हुआ था, जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ था कुछ ऐसे बना हुआ था, ध्यान देंगे हम लोग, कुछ ऐसे ही था। यह कोण हमारा फाई था, यहाँ पे ऐसे हम लोगों ने बनाया था, ये रिएक्टिव कंपोनेंट को दिखाता है, याद करिए। ये हमारा पावर P × cos phi था, या इसे कहेंगे VI cos phi। ये वाला जो हमारा था, ये वाला जो अक्ष था, ये था हमारा P sin phi, या इसे कहेंगे VI × sin phi। और ये वाला हमारा था पावर P जिसकी वैल्यू थी V × I। ठीक है, इस चीज को अगर हम लोग चाहें तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। यह कोण हमारा फाई था, इसको हम लोग कह सकते हैं वास्तविक शक्ति, इसको जिसको हम लोग P से दिखाते हैं, इसको कह सकते हैं प्रतिकारी शक्ति जिसको हम लोग Q से दिखाते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं आभासी शक्ति जिसको हम लोग इसे S से दिखाते हैं। कुछ इस तरह से मान लीजिए O है, ये A है और ये B, कुछ इस तरह से हमारा एक ट्रायंगल बना हुआ है। आगे ध्यान देंगे हम लोग, देखिए इसमें आप कह सकते हो ट्रायंगल OAB में अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो आप कह सकते हो कि OV का वर्ग बराबर OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग। अगर इसकी वैल्यू हम लोग रखें तो आप कह सकते हो OB की जगह पे क्या है, तो आप कह सकते हो आभासी शक्ति है हमारी ये, और इसका वर्ग बराबर आप कह सकते हो आभासी शक्ति का वर्ग बराबर OA बराबर, देखिए क्या है यहाँ पे, आप कह सकते हो ये है आपकी वास्तविक शक्ति, इसका क्या होता है वर्ग, प्लस ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रतिकारी शक्ति।
का वर्ग। या देखिए ध्यान से स्टूडेंट, देखिए यही एक मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि आप आभासी शक्ति का वर्ग बराबर खाली स्थान दे देगा और यहाँ पे देगा प्रतिकारी शक्ति का वर्ग। तो आप ध्यान रखेंगे कि आभासी शक्ति बराबर होता है वास्तविक शक्ति का वर्ग प्लस प्रतिकारी शक्ति का वर्ग। अगर इस टर्म में नहीं देगा अगर, तो ऐसे भी दे सकता है। आभासी शक्ति को लिखता है एस का वर्ग बराबर वास्तविक शक्ति को P होता है तो P का वर्ग प्लस प्रतिकारी शक्ति बराबर होता है Q, तो Q का वर्ग। आप इस टर्म में भी इसको याद रखें कि S का वर्ग बराबर P का वर्ग प्लस Q का, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और हम लोग, अगर इसके शॉर्ट लेना है तो आप ले लीजिएगा। अगर इसके आगे थोड़ा सा हम लोग इसी शक्ति में, इसी के बारे में थोड़ा सा इसके हम लोग इसका आप कह सकते हो मात्रक के बीच अगर रिलेशन बनाए तो कुछ इस तरह से आपको बना हुआ मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप समझिएगा, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट, जो हमारी शक्ति होती है कुछ इस तरह से है। ये हमारा फाई है, याद रखिए हमारा ये पावर P है, ये Q है और ये S है। और हमारा जो ट्राइंगल है वो है हमारा O है, ये A है और ये E है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लेंगे, याद रखिएगा, याद रखना आपको क्या है, आपको याद रखना है कि जो वास्तविक शक्ति होती है, जो वास्तविक शक्ति होती है, जो एक्चुअल या जो रियल पावर होता है, अगर इसके अगर हम लोग मात्रक की बात करें, याद रखिएगा, अगर हम लोग इसके मात्रक की बात करें तो जो रियल पावर होता है, अगर इसका हम लोग अगर छोटे मात्रक की बात करें, इसको हम लोग वाट में मापते हैं। अगर छोटे मात्रक की बात करें तो वाट में, अगर बड़े मात्रक की बात करें तो किलो वाट में हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। यानी इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं किलो वाट में या वाट में। ये ध्यान याद रखे रहिएगा कि आप जैसे कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर उस क्वेश्चन के सामने आपको मात्रक के रूप में किलोवाट मिले तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि वह शक्ति हमारी कैसी है, तो वास्तविक है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर आपसे कोई पूछे कि जो डीसी जनरेटर होता है वो कौन सी शक्ति को मापता है, तो आप कहते हो कि डीसी जनरेटर हमेशा देखते हो आप लोग कि किलोवाट में वाट में वाट में मात्रक हमेशा आप देखते हैं, तो कैसी पावर मेजर करता है, वो हमेशा वास्तविक शक्ति को मापता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे ध्यान देंगे हम लोग, ये तो वास्तविक शक्ति की बात हुई। सेम उसी तरह से अगर हम लोग प्रतिकारी अगर शक्ति की बात करें, प्रतिकारी शक्ति की बात करें तो जो इसका जो मात्रक होता है वह मात्रक, अगर हम लोग छोटे मात्रक की बात करें तो वोल्ट एम्पियर VAR, या बड़े मात्रक की बात करें के VAR। याद रखिएगा, बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये R का क्या मतलब होता है, चाहे ये हो चाहे उसमें हो। याद रखिएगा R हमेशा रिएक्टिव पावर को प्रदर्शित करता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रतिकारी शक्ति का मात्रक को हम लोग VAR में या kVAR में प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर आपको VAR या kVAR मिले, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वह शक्ति कैसी है, तो वह हमेशा कैसी है, प्रतिकारी शक्ति है। और इस शक्ति को हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो Q से दिखाते हैं। इसके आगे हम लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट, अगर हम लोग आभासी शक्ति की बात करें, अगर हम लोग आभासी शक्ति की बात करें, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, और इसका जो मात्रक होता है, ध्यान देंगे हम लोग, इसका जो मात्रक होता है VA या kVA, याद रखिएगा, इससे बड़ा भी हो सकता है, MVA भी हो सकता है, लेकिन छोटे मात्रक के रूप में वोल्ट एम्पियर और बड़े मात्रक के रूप में किलो वोल्ट एम्पियर हम लोग लेते हैं। जिससे आप लोग ध्यान रखिए स्टूडेंट, जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करते हैं या अल्टरनेटर की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें हमेशा KVA में होता है, या अल्टरनेटर देखते हैं KVA में होता है या MVA में होता है। तो याद रखेंगे हम लोग वो कैसा मापता है, तो आभासी शक्ति को मापता है। यानी कि ट्रांसफार्मर में जो शक्ति होती है वो भी ये भी होती है और ये भी होती है, दोनों होती है, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसके मात्रक के बीच में हम लोग एक रिलेशन निकाल लेते हैं कि मात्रकों के बीच का इसमें रिलेशन क्या होता है। तो अगर आपको लेना है, अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। वास्तविक शक्ति का मात्रक
वोल्ट आप याद रखिएगा। वास्तविक शक्ति की मात्रा अगर छोटे की बात करें तो वाट या बड़े की बात करें तो किलोवाट। प्रतिकारी शक्ति का मात्रक VAR या छोटा मात्रक VAR, बड़ा मात्रक kVAR। और आभासी शक्ति की बात करें तो इसका मात्रक छोटा अगर है तो वोल्ट एम्पियर, अगर बड़ा मात्रक है तो किलो वोल्ट एम्पियर। याद रखिएगा इसको किलो वाट बोलते हैं, इसको किलो वोल्ट एम्पियर बोलते हैं, इसको वोल्ट एम्पियर बोलते हैं, इसको किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव बोलते हैं, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव बोलते हैं। आर का मतलब आर प्रदर्शित कर रहा है रिएक्टिव पावर। थोड़ा सा इसके मात्रकों के बीच हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। ध्यान देंगे स्टूडेंट, जो मात्रक हमें मिला है, जो वास्तविक शक्ति का जो मात्रक मिला हुआ है वो कुछ मिला था हमारा वाट या किलोवाट, दोनों सही है। वाट लिखे हैं किलोवाट, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बड़ा मात्रक ले लेते हैं, इसका क्या था हमारा kVAR, और ये हमारा क्या मिला था इसका मात्रक, इसका मात्रक मिला था हमें kVA। तो फिर से सेम उसी तरह से आप फिर से वही लगाइए त्रिभुज OAB में, फिर से पाइथागोरस में लगा दीजिए। आपको पता है सेम उसी तरह से OB का वर्ग बराबर OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग। फिर उसकी वैल्यू रखिए। OB का मतलब आपको पता है OB बराबर क्या है kVA का वर्ग बराबर OA बराबर क्या है, ये है किलोवाट का वर्ग प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, ये है kVAR का वर्ग। याद रखेंगे स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। इसमें से कोई एक गायब कर दिया जाता है, या जैसे अगर एग्जाम्पल तौर पे आप समझिए, अगर आप इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे मैं आपसे कह दूं कि एक हमारा कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में वोल्ट और एम्पियर का वैल्यू मैं दे दूं, तो आपसे कह दूं कि अगर ये जो है, अगर सिस्टम में ये और ये दो क्वांटिटीज दे दूं, तीसरा पूछ लिया जाए, तो इस त्रिभुज का आप या कह सकते हो, आप इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। जैसे सपोज करिए इसकी वैल्यू पूछ दे दें, इसकी वैल्यू पूछ दे दें, अगर आपको सॉल्व करना आपको पूछ दिया जाए कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए, आभासी शक्ति फाइंड आउट कीजिए, तो उस तरह से आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है आभासी शक्ति का वर्ग बराबर वास्तविक शक्ति का वर्ग प्लस प्रतिकारी शक्ति का वर्ग। तो आप ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें इधर ध्यान देंगे हम लोग, एक चीज और ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसके पावर फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे। आप लोग पढ़े हैं पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, कॉस से डिनोट हम लोग कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं शक्ति गुणक। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगर हम लोग अगर इस त्रिभुज की अगर हम लोग बात करें, इस त्रिभुज में बात करें, त्रिभुज OAB में अगर हम लोग बात करें, तो आपको मैंने पिछले टॉपिक में ही बताया था कि अगर शक्ति गुणक निकालना है तो जो भी वैल्यू है, अगर उसको कॉस में अगर लेते हैं, cos 5 को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, cos 5 से ही शक्ति गुणक को डिनोट किया जाता है। अगर इस ट्रायंगल में अगर cos 5 लें तो आप कह सकते हो इस त्रिभुज में कि cos 5 बराबर क्या आएगा। देखिए ध्यान से, cos 5, ये 5 कोड है, यही वाला 5 कोड है। अगर मैं कहूँ cos 5 बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे cos का फार्मूला क्या होता है, cos बराबर होता है आधार बटा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू क्या होती है, आधार बटा कर्ण, यही होता है। हम लोग पढ़े, आपको पता है cos आधार क्या है हमारा, यही है, और इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, इसको हम लोग कहते थे वास्तविक शक्ति। आप कह सकते हो इसको वास्तविक शक्ति, ये कहोगे। वास्तविक शक्ति। नीचे क्या है, कर्ण, कर्ण वाला कौन सी शक्ति है हमारी, अपरेंट पावर, जिसको हम लोग कहते हैं आभासी शक्ति। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यही हमारा था हमारा cos 5, और cos 5 को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कोई भी परिपथ हो, जिस परिपथ में वास्तविक, प्रतिकारी और आभासी शक्ति दिया हो, और उसका डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि शक्ति गुणांक क्या होगा, आप इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं पावर फैक्टर या cos 5 बराबर कह सकते हैं रियल पावर बटा अपरेंट पावर, अपरेंट पावर। ये भी हमारा एक फार्मूला बन जाएगा
आपको जब भी अगर आपको दिया हो वास्तविक शक्ति या आभासी शक्ति या प्रतिकारी शक्ति जो भी दिया हो और उस शक्ति से अगर आपको पावर फैक्टर पूछा जाए तो आप सीधे कह सकते हैं वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। अगर इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो हमारा शक्ति गुणांक निकाला जा सकता। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग इसी से रिलेटेड एक आपको मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और उसको आप हम एक सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे स्टूडेंट, हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और जो है सॉल्व करने के बाद जो भी स्टूडेंट सॉल्व किए होंगे और अगर सॉल्व करके आप लोग कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिएगा। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि एक कोई सिस्टम है, एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है, उस सिस्टम में आपको दिया गया है जो वोल्टेज है 11 किलो वोल्ट है तथा जो करंट है 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 100 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक हमारा कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम है जिसकी वोल्टता रेटिंग 11 किलो वोल्ट है और उसमें करंट जो है 100 एम्पियर की फ्लो कर रही है तथा इस सिस्टम का जो पावर फैक्टर है वह 0.5 लैगिंग है। इसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस सिस्टम का जो पावर फैक्टर है वो 0.5 लैगिंग है। तब आपको इस सिस्टम के सभी पावर को कैलकुलेट करना है, सभी पावर ज्ञात करना है। सभी पावर ज्ञात करने का मतलब पहला नंबर आपको एक्टिव पावर या रियल पावर कैलकुलेट करना है। चलिए 0.6 कर लीजिए इसको, 0.6 लैगिंग है। एक्टिव पावर या रियल पावर को कैलकुलेट करना है आपको। दूसरा नंबर आपको रिएक्टिव पावर को कैलकुलेट करना है और तीसरा नंबर आपको अपरेंट पावर भी कैलकुलेट करना है। आप लोग इन तीनों पावर को कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर दीजिए। ठीक है, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट कि हम लोगों ने पढ़ा था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि शक्ति, उसके घटक, वास्तविक शक्ति, प्रतिकारी शक्ति और आभासी शक्ति। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा ट्राइंगल बना था, मैं एक शॉर्ट नोट बता रहा हूँ, जो हमारा ट्राइंगल बना हुआ था कुछ ऐसे हमारा एक ट्राइंगल बना था, याद करिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसके साथ हम लोग फाई कोड लिए हुए थे, ये वाला फाई था, तो हम लोग इसके साथ इसको वास्तविक घटक कहते थे, अगर इसमें पावर है तो वास्तविक पावर कहेंगे। और हमेशा याद रखिएगा वास्तविक पावर को वाट या किलोवाट में मापा जाता है। ठीक है, और कोई भी सिस्टम होता है उस सिस्टम द्वारा जो कंज्यूम की जाती है पावर वही वास्तविक पावर हमारी कहलाती है। जैसे हमारा एनर्जी मीटर जो भी पावर मापता है वो वास्तविक पावर को मापता है। आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रतिकारी शक्ति, याद रखिए जो प्रतिकारी शक्ति होती है हमेशा ये कोऑर्डिनेटर एक्सिस पे होती है, क्यू एक्सिस पे होती है, यानी कि ऐसा एक्सिस जो इस वाले के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। याद रखिए जो प्रतिकारी शक्ति होता है इसको हम लोग क्यू से दिखाते हैं और प्रतिकारी शक्ति को साथ याद रखिए पावर के साथ हमेशा साइन थीटा या साइन फाई लगा रहता है। जो हमारी वास्तविक शक्ति थी इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। अगर मात्रक की बात करें इसका मात्रक हमारा वोल्ट एम्पियर हमारा होता है। प्रतिकारी शक्ति की अगर मात्रक की बात करें याद रखिए वोल्ट एम्पियर, रिएक्टिव उसके सामने आर हमारा लगा होता है। अगर बड़े मात्रक की बात करें तो किलो वोल्ट एम्पियर। हमारा जो इनके साथ रिलेशन आया था आभासी शक्ति का वर्ग बराबर था वास्तविक शक्ति का वर्ग प्लस प्रतिकारी शक्ति का वर्ग। अगर हम लोग इसके मात्रक के बीच रिलेशन बनाए तो हमारा जो आया था वह था हमारा कि V का वर्ग बराबर किलोवाट का वर्ग प्लस kVAR का वर्ग। कुछ ऐसे हमारा रिलेशन आया था। याद रखिएगा जो प्रतिकारी शक्ति होती है हमेशा वोल्टेज प्रोफाइल को मेंटेन करती है और जो आभासी शक्ति होती है इन दोनों शक्तियों के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक, अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया गया टॉपिक अगर आपको पसंद हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने आसपास के जितने भी ITI के स्टूडेंट हों
डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो उन लोगों के पास पहुंच जाए, और सभी लोग अपने बेल आइकन को दबा के रखें ताकि नए नए वीडियो आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।